4 रोज़ा जंग ने साबित किया कि भारत पाकिस्तान को धमका या झुका नहीं सकता। हिंदुस्तान खित्ते के अमन को खतरे में डालने वाली अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी करे, पानी का बतौर हथियार इस्तेमाल और सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी जंगी इकदाम तस्वुर होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की एक बार फिर वार्निंग। तकरीब से खिताब में भारत ने पहलगाम वाक़े पर झूठा ड्रामा रचाया, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। पाकिस्तान अपनी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पुरअज़्म है। खित्ते में अमन के लिए कश्मीर का हल नागुज़ीर। अफगान हुकूमत यकीनी बनाए कि अपनी ज़मीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। इसहाक डार का मशरिक़ वस्ता के हालात पर तशवीश का इजहार। कहा, पाकिस्तान ईरान की खुदमुख्तारी और हक़ के दिफा की हिमायत करता है। जौहरी मसले का हल बातचीत से निकाला जाए। गज़ा में इंसानियत सोज मज़ालिम बंद करने का मुतालबा। जंग में हजीमत के बाद मोदी की सियासत के दिन गिने जा चुके हैं। झूठे बयानिए से इज्जत बचाना चाह रहा है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में भारत को अपनी बात मनवाने का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त था जिसे तस्लीम किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू बोले, कोई भी फरीक सिंतास माहिदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। सारसी अदालत से फैसला आने के बाद ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान या भारत कोई भी ऐसा फैसला नहीं कर सकता जिससे सिंतास माहिदे पर असर पड़े। तवक्को थी कि भारत हट धर्मी पर उतर आएगा। भारत को सिंतास माहिदे पर एकतरफा कार्रवाई का कोई हक नहीं। मोदी सरकार माहिदे पर मामूल के मुताबिक अमल दरामद यकीनी बनाए। पाकिस्तान का आलमी सालिसी अदालत के ज़िमनी फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, अदालत ने 27 जून को किशन गंगा और रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक मनसूबों पर ज़िमनी फैसला जारी किया। करार दिया कि इसका दायरा इख्तियार बरकरार है। फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक करता है। सिंतास माहिदा दुरुस्त और फाल है। हिंदुस्तान फौरी तौर पर सिंतास माहिदे के मामूल के मुताबिक अमल दरामद को बहाल करे। कराची प्रेस क्लब के बाहर इलाका मैदान जंग बन गया। सिंध एम्प्लॉयज अलायंस का एहतजाज। हुकूमती वफ़द से मुज़ाकरात की नाकामी पर वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश। पुलिस से झड़प, पथराव से लेडी कांस्टेबल समेत 3 अहलकार जख्मी, 3 असातिज़ा भी जख्मी हुए। 20 से ज़ायद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग और पानी की तोप चला दी। वज़ीर आला हाउस जाने वाले तमाम रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद। मुजाहिरीन ने बिलावल हाउस कराची जाने का भी ऐलान कर दिया। तनख्वाहों और पेंशन्स में 70% तक इजाफे का मुतालबा। एहतजाज के बायस प्रेस क्लब के अतराफ सड़कों पर ट्रैफिक जैम, अवाम को मुश्किलात का सामना। सानहा सवात के बाद फजा सोगवा। सियालकोट के लापता अब्दुल्ला की तलाश जारी। 30 से ज़ायद रेस्क्यू अहलकार ऑपरेशन में मसरूफ़। दरिया से अब तक 12 लाशें निकाली जा चुकी हैं। सानहा सवात की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट भी तैयार। मुबैना तौर पर निजी कंपनी का कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार करार। रिपोर्ट के मुताबिक इरिगेशन महकमे ने बंद बांधने की इजाज़त दी। DC, ADC रिलीफ और रेस्क्यू 1122 ने कोई कदम नहीं उठाया। दरिया सवात के किनारे तजावुज़ात के खात्मे के लिए दूसरे रोज़ भी ऑपरेशन जारी रहा। 49 में से 26 मकामात पर तजावुज़ात को मिसमार कर दिया गया। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम का दरिया किनारे मौजूद होटल मिसमार नहीं किया गया। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर इबादुल्ला का कहना है, होटल की इमारत अमीर मुकाम ने बनी बनाई खरीदी थी। ये इमारत गैर कानूनी नहीं है। इसका NOC PTI हुकूमत ने खुद जारी किया था। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है, इंसदादे तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा। किसी दबाव के बगैर ऑपरेशन का दायरा कार मज़ीद बढ़ाया जाएगा। मौसम खराब था। हादसे की जगह हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल मुमकिन नहीं था। एयर एम्बुलेंस इस्तेमाल करते तो रेस्क्यू की बजाय हादसा हो सकता था। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की सफाइयाँ। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अली अमीन गंडापुर से पहले वज़ीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो को इस्तीफ़ा देना चाहिए। साहिवाल में बच्चों की हलाकत पर मरियम नवाज इस्तीफ़ा दें। जिस दिन सवात वाक़या हुआ उसी दिन दरिया से 80 लोगों को बचाया गया। गवर्नर KP जैसे गैर संजीदा लोगों को जवाब नहीं देना चाहता। कराची में बारिश के बाद सड़कों की बुरी सूरत हाल, जगह जगह टूट फूट का शिकार। ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम, अवाम शदीद परेशान। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी को खत। अहम शाहराहें और गलियां यूटिलिटी इदारों की जानिब से
खो दी गई। सड़कों की खुदाई के बदले रोड कटिंग चार्जेस TMCs को वसूल हुए। गैस की फराहमी जरूरी मगर सड़कों की मरम्मत भी उतनी ही अहम है। फंड्स लेने के बावजूद सड़कों की मरम्मत नहीं हुई। खत का मतन मजीद लिखा कि टाउन्स अपनी हदूद से तजावुज करके KMC सड़कों के चार्जेस भी वसूल कर रहे हैं। तमाम TMCs को फौरी हिदायत दी जाए कि ताकि अवामी मुश्किलात का इजाला हो। उधर अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने मेयर कराची का खत सिंध के बल्दियाती निज़ाम पर चार्ज शीट करार दे दिया। हुकूमत का बिजली के बिलों से इजाफी बोझ कम करने के लिए बड़ा इक़दाम। वज़ारत तवानाई ने बिल्स पर बिजली ड्यूटी ख़त्म कर दी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का 4 सूबाई वज़राए आला को ख़त। हुकूमत बिजली के बिलों पर इजाफी बोझ कम करने जा रही है। बिजली के निर्ख बहुत ज़्यादा हैं। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बिजली के सार्फिन पर मज़ीद बोझ डालती है। वफाकी हुकूमत बिजली कीमतों में कमी की कोशिश कर रही है। IPPs माहिदों पर भी नज़रसानी की गई है। इस्लाहात का अमल जारी है। खत का मतन सयाहत के फ़रोग़ का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट अथॉरिटी को फौरी अमली इक़दामात की हिदायत। पाकिस्तान कुदरती वसाइल और लाजवाल खूबसूरती का हामिल। शुमाली इलाकों में बर्फ़पोश पहाड़, जंगलात, दरिया, कुदरती वसाइल की बदौलत हमारा मुल्क किसी भी मुल्क से कम नहीं। बैनुल-अक़वामी सयाहों की आमदोरफ्त को सहल बनाने के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करें। टूरिज़म ब्रांड के तौर पर बैरून मुल्क मुतारिफ करवाया जाए। सूबों की मदद ली जाए। शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। खुसूसी टूरिज़म जोन बनाने और सेक्टर में मुस्तकिल सरमायाकारी के लिए मनसूबाबंदी का हुक्म। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से साहिवाल से ताल्लुक़ रखने वाले आज़ाद उम्मीदवार रुकन कौमी असम्बली चौधरी उस्मान अली की मुलाकात। नून लीग में शामिल होने का ऐलान। चौधरी उस्मान अली का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार। आइंदा साल के बजट की मंजूरी पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद पेश की। मखसूस नशिस्तों के केस में अहम पेशरफ सुन्नी तहत काउंसिल ने ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफिस का सुन्नी तहत की दरख्वास्त लेने से इनकार। जो ऑर्डर जारी हुआ उस पर जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी के दस्तखत नहीं, तमाम 12 जजेस के दस्तखत वाला ऑर्डर जारी किया जाए। दरख्वास्त ने इस्तदा मौक़िफ़ अपनाया। यह मामला बुनियादी हुकूक और मुफाद आमा का है। 12 जजेस के दस्तखत के साथ जारी फैसला ज़्यादा मौसर तस्वुर होगा। सुन्नी तहत काउंसिल की जानिब से दरख्वास्त हामिद खान ने दायर की। ज़राए सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक दरख्वास्त में 12 जजेस के दस्तखत शुदा ऑर्डर की इजराई और वेबसाइट पर अपलोड का मुतालबा किया था। दरख्वास्त गुजार मुसद्दका नकल के लिए अप्लाई करे। जब अदालती हुक्मनामा ऑफिस को मौसूल होगा तो फराहम कर दिया जाएगा। मखसूस नशिस्तों की बहाली। इलेक्शन कमीशन ने कल इजलास तलब कर लिया। मखसूस नशिस्तों की बहाली से मुतालिक फैसला किया जाएगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कानूनी टीम ब्रीफिंग देगी। आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तें PTI से वापस लेने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन 76 मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देगी। कौमी असम्बली से मुस्लिम लीग नून की 14, पीपल्स पार्टी की 4 और JUI की 3 नशिस्तें बहाल होंगी। कौमी असम्बली और 3 सूबाई असम्बलीज़ में सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून की 44 नशिस्तें बहाल होंगी। पंजाब असम्बली में अपोजिशन की हंगामा राय पर एक्शन। हिज़्ब इख्तिलाफ की 4 स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। अंसर इकबाल, मुर्तज़ा इकबाल, एहसन अली और साइमा कवल को ओहदों से हटा दिया गया। अंसर इकबाल को चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी खसूसी तालीम और मुर्तज़ा इकबाल को चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी प्रोफेशनल मैनेजमेंट कमेटी के ओहदे से हटा दिया गया। एहसन अली स्टैंडिंग कमेटी कॉलोनीज, साइमा कवल को चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी तालीम के ओहदे से हटा दिया गया। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन के चेयरमैन को ओहदों से हटाने की नोटिफिकेशन जारी कर दिए। आप 4 नहीं 13 की 13 कमेटियां वापस ले लें, हमारी आवाज़ बंद नहीं की जा सकती। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा स्पीकर ने वज़ीर आला को खुश करने के लिए 26 अरकान को मुअत्तल किया। इनमें एहतजाज का हक मौजूद है, हमें कोई नहीं रोक सकता। मखसूस नशिस्तों का फैसला जमहूरियत का मजाक है, निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। काजी फाइज ईसा के फैसले अदल नहीं बदले पर मबनी है।
बतौर स्पीकर किसी को हाउस यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दूंगा। ऑपोजिशन अब इजलास बुलाने का आईनी इख्तियार खो चुकी है। हाउस में बैठकर कभी हुकूमत की हिमायत नहीं की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू बोले, ऐवान में गालम गलोच, हुल्लड़बाजी और मारपीट जैसे गैर आइनी इक़दाम जमहूरियत के खिलाफ साजिश के मुतरादिफ हैं, जिन्हें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब इनके पास इक़्तिदार था तो इन्होंने वफाक और पंजाब में गुंडे भेजकर पार्लिमानी वक़ार को पामाल किया। साजिशों के जरिए जमहूरियत के अहम तरीन इदारे की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। सवात वाक़या अफसोसनाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाअहली है। हुकूमत का काम है लोगों को बचाना। हो सकता है उन्हें बचाने की कोशिश की गई हो, लेकिन ये नहीं कहूँगा कि वज़ीर आला KP इस पर इस्तीफ़ा दें। एक एक जान कीमती है, मगर इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अदालती फैसलों से नशिस्तों की तादाद कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेनज़ीर भुट्टो ने तो 17 सीटों से भी मजबूत अपोजिशन की थी। PTI एक हकीकत है, उसको कबूल करना चाहिए। सबको राय का हक है, मगर अदालती फैसला दुरुस्त है। शर्जील इनाम मेमन की पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत में शमूलियत की खबरों की तरदीद। कहा, नून लीग की जानिब से पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शमूलियत की कोई दावत नहीं मिली। अगर हुकूमत में शमूलियत की दावत मिली तो ECC गौर करेगी। पीपल्स पार्टी फ़िलहाल हुकूमत का हिस्सा बनने पर गौर नहीं कर रही। KP हुकूमत ने दरिया सवात ने 10 लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। हमारी जमात लाशों पर सियासत नहीं करती, सियासी गिर्द ये लोग जो लाशें ढूंढते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब का जवाब। आज़मा बुखारी ने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ ऑडिट रिपोर्ट को फेक न्यूज़ करार दे दिया। कहा, मरीम नवाज हुकूमत के खिलाफ कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई। सोशल मीडिया पर मरीम नवाज के खिलाफ मनफी मुहिम जहालत के सिवा कुछ नहीं है। PTI पर तनकीद करते हुए बोली, एक तो ये पढ़ी लिखी नहीं, दूसरा सीखने की भी कोशिश नहीं करते। साहिवाल हॉस्पिटल में आतिशज़दगी पर वज़ीर आला पंजाब खुद गए और जिम्मेदारों को हथकड़ियां लगवाईं। मॉनसून के नए ताकतवर स्पेल की आमद। 6 रोज़ तक मूसलाधार बारिश की तवक्को। मुमकिना सैलाब और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी। NDMA के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, पोठोहार, एबटाबाद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मानसेहरा, हरीपुर, बालाकोट, मरी, गलियात में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। तेज़ बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बादल खुलकर बरसने की पेशगोई। बालाई, वस्ती और शिमाली पंजाब में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। तूफ़ानी बारिशों के बायस कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिलबोर्ड्स वगैरह को नुकसान पहुँचने का खदशा है। वज़ीर आला पंजाब का बड़े साइन बोर्ड हटाने के लिए इक़दाम का हुक्म। हादसात में ज़ख्मी अफराद को फौरी और बेहतरीन तिब्बी इमदाद देने की हिदायत। सियालकोट में नहर में डूबने से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। मरीम नवाज की सोलर पैनल की तनसीब में PDMA SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, रेस्क्यू, PDMA और इंतज़ामी इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करें। शदीद मौसमी हालात में अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर मुमकिन इक़दाम बरूए कार लाए जाएँ। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र रावलपिंडी में 1 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। आबी ज़खायर के करीब नकलो हरकत और इज्तिमात पर पाबंदी होगी। पाबंदी का इतलाक़ 27 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने आईनी अदालत के क़याम का मुतालबा कर दिया। रऊफ़ अता की मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुख्तलिफ हलकों से सुन रहे हैं, 27वीं तरमीम हो रही है। तरमीम का मुसवदा तैयार करने से पहले सुप्रीम कोर्ट बार और दीगर वकला तंजीमों को एतमाद में लिया जाए। आईनी अदालत का क़याम वक्त का तकाजा है। ऐसी तरमीम न की जाए जो अदलिया की आज़ादी से मुतसादिम हो। आलिया और दीवानी माली मुकदमात, टैक्स केसेस के लिए हाई कोर्ट्स को कोर्ट ऑफ अपील करार दिया जाए। कोर्ट ऑफ अपील डिक्लेयर करने से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात का बोझ कम होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का इस्लामाबाद की मरकजी इमाम बारगाह नाशरी J6 का दौरा। वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, मुहर्रमुल हराम में जामे सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है। शरपसंद अनासर पर कड़ी नज़र और सिविलियंस को मज़ीद बेहतर बनाया गया है। बुज़दिल दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है।
आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और तमाम सूबों में फ़ौज की तैनाती की मंजूरी दी जा चुकी। फ़ौज सूबों में सिविल इंतजामिया की मदद के लिए मौजूद रहेगी। हुकूमत का अमरीकी अदालत में आफिया सिद्दीकी केस में अदालती मुआवनत और फरीक बनने से इनकार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से केस का फरीक ना बनने की वजूहात तलब कर ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत ने अमेरिका में केस में फरीक ना बनने का फैसला किया है। अदालत ने इस्तफसार करते हुए कहा कि किस वजह से ये फैसला किया गया, वजूहात क्या है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत या अटॉर्नी जनरल कोई भी फैसला करते हैं तो उसकी वजूहात होती हैं, बगैर वजूहात के कोई फैसला नहीं किया जाता। ये आईनी अदालत है, ये नहीं हो सकता कि कोई अदालत आकर कह दे कि फैसला किया है और वजूहात ना बताए। आइंदा समाअत पर वजूहात से मुतालिक अदालत को आगाह किया जाए। ऑपरेशन सिंदूर में जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद मोदी सरकार और भारतीय फौज आमने सामने। भारतीय फौज और मोदी सरकार के दरमियान तनाव बढ़ गया। जंग में शिकस्त के बाद भारतीय अफसरान ने शिकस्त का इल्ज़ाम सियासी क़यादत पर डाल दिया। इंडोनेशिया में इंडिया पाकिस्तान एयर बैटल सेमिनार के दौरान भारतीय अताशी नेवी अफसर कैप्टन शिव कुमार ने भी भारतीय तैयारों के नुकसान का एतराफ़ किया। कैप्टन शिव कुमार ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में भारतीय फ़ज़ाइया को तैयारों के नुकसान का सामना करना पड़ा। भारतीय अफवाज खुद मुख्तार नहीं बल्कि सियासी अहकामात की पाबंद है। सियासी मुदाखलत के बायस भारतीय फ़ज़ाइया पाकिस्तानी फ़ौजी अहदाफ को निशाना न बना सकी। फ़ौजी नुकसानात छुपाने की कोशिश मोदी सरकार के झूठे बयानिए और अवाम दुश्मन पॉलिसियों का खुला सबूत है। ईरान एटमी प्रोग्राम की जानिब बढ़ा तो उनका आखिरी इकदाम होगा। ईरान पर पुरअमन रास्ते पर चले तो पाबंदियां हटा देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी के साथ पेशकश। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, ईरान एटमी हथियार बनाने से सिर्फ चंद हफ्ते दूर था। तेहरान को यकीन नहीं था कि हम फर्दो प्लांट पर हमला करेंगे। ख़ामना इंसानी हकूक़ से ज़्यादा एटमी प्रोग्राम को तरजीह देते हैं। ईरान पर हमले की हसास मालूमात फाश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। उधर ट्रंप ने ज़ोहरान ममदानी के मेयर बनने पर न्यूयॉर्क को फंड्स ना देने की धमकी दे डाली। कहा, ज़ोहरान ममदानी खालिस कम्युनिस्ट न्यूयॉर्क के लिए बहुत बुरे मेयर साबित होंगे। अमरीकी सदर का ईरानी क़यादत से मुतालिक बयान तौहीन आमेज़ है। ट्रंप के बयानात अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा, ऐसे बयानात ईरान के वक़ार और मुस्लिम दुनिया के जज्बात को ठेस पहुँचाते हैं। बयानात ख़ित्ते के करोड़ों मुसलमानों की तौहीन है। अमरीका की बदनीयती पर मबनी पॉलिसीज़ आलमी नफ़रत का सबब बन रही हैं। अमरीका का मुज़ाकरात और मुकालमे की ख्वाहिश का दावा खोखला साबित हो रहा है। अमरीकी हुकाम गैर ज़िम्मेदाराना बयानात से गुरेज करें। अज़हर महमूद कायम मकाम रेड बॉल हेड कोच मुकर्रर। अज़हर महमूद मौजूदा मुआहदे के अख्ताम तक इस ओहदे पर काम करते रहेंगे। कौमी टीम के असिस्टेंट हेड कोच के तौर पर खिदमात अंजाम देने के बाद अज़हर महमूद तवील अरसे से टीम के स्ट्रेटजिक कोर का एक अहम हिस्सा रहे।